Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। पीटार में घुसखोरी पंचायत सचिव को एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। 3000 रिश्वत लेते चढ़ा हत्थे। कुआं मरम्मती योजना के बिल निकासी को लेकर मांगा था रिश्वत। चार जून को होने वाले मतगणना को लेकर गिरिडीह में सभी तैयारियां पूरी। 24 राउंड में संपन्न होगी कोडरमा लोकसभा की मतगणना। उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बरगंडा सिरसिया नया पुल का काम हुआ पूरा। 6 जून को होगा उद्घाटन। चोरों ने भगवान को भी दी चुनौती। नगर थाना क्षेत्र के मकतपुर स्थित पंच मंदिर से भगवान का बर्तन, बासन और भगवान शिव के नाग को ले उड़े चोर। एंटी करप्शन ब्यूरो की रडार में फिर एक पंचायत सचिव रंगे हाथ धरा गया है। शनिवार को पीरटार प्रखंड परिसर में 3000 रुपए घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने उसे दबोचा है। पकड़ा गया पंचायत सचिव मंसूर अली है। मिली जानकारी के अनुसार कुआं रिपेयरिंग का बिल पास करने के नाम पर पंचायत सचिव मंसूर अली ने लाभुक खोखरा निवासी जहांगीर से 3000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद लाभुक ने एसीबी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया और फिर आज योजना बनाकर 3000 घूस लेते पंचायत सचिव मंसूर अली को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम पंचायत सचिव को उसके घर मोहनपुर लेकर गई और फिर जांच पड़ताल कर उसे धनबाद ले गई। गिरिडीह में पचम्बा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के हॉल में कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना को लेकर 3 चक्र में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। चुनाव आयोग के 3 प्रेक्षकों की उपस्थिति में कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की होगी गणना, फिर ईवीएम की गणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा लोकसभा की मतगणना के साथ ही गांडे उपचुनाव की भी मतगणना अलग हॉल में होगी। उपायुक्त ने बताया कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में 439 बूथ हैं, जिसकी गणना के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 24 राउंड में मतों की गणना की जाएगी। बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में 470 बूथ हैं, इसके लिए 20 टेबलों पर 24 राउंड में गणना होगी। धनवार के 424 बूथों के लिए 18 टेबल पर 24 राउंड में मतगणना होगी। बगोदर के 454 बूथों की गणना हेतु 20 टेबल लगाए गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की गणना 23 राउंड में संपन्न होगी।
जबकि जमुआ के 400 बूथों के लिए 18 टेबल पर 23 राउंड में एवं गांडे के 375 बूथों के लिए 18 टेबल पर मतों की गणना की जाएगी। इस बीच में क्षेत्र के मतों की गणना 21 राउंड में संपन्न होगी। उन्होंने गांडे उपचुनाव के बाबत कहा कि उसकी मतों की गणना 16 टेबल पर की जाएगी। गांडे उपचुनाव का गिनती 24 राउंड में संपन्न होगी। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मतगणना को लेकर मतगणना स्थल के अलावे पूरे जिले भर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की कंपनी की भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगी। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए भी उचित इंतजाम किया गया है। बायां मोड़ के हम लोग का जितना भी काउंटिंग स्टाफ हमारे होंगे, सुपरवाइजर होंगे, वो अंदर से प्रवेश करेंगे। कोई फोटोग्राफ लेने का अगर ये है तो हमारे जो है मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं, अंजना मेंढर वो रहेंगी प्रभारी, उन्हीं को बनाया जा रहा है। क्या फिर उसको खत्म करके सभी जैसे हम लोगों ने सभी अभ्यर्थी और उनके एजेंट्स को आज जो मीटिंग है वो बता दिया है संख्या में, इसीलिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित जो ब्रजगृह है उसी कैंपस में हमारे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और हमारे 6 विधानसभा के लिए और गांडे उपचुनाव के लिए कुल 7 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं और साथ ही ETPBS स्कैनिंग के लिए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए 1 हॉल और 2 पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 2 हॉल्स बनाए गए हैं। जो बाई इलेक्शन है उसका जो पोस्टल बैलेट और ETPBS है वो गांडे बाई इलेक्शन के ही काउंटिंग हॉल में इसकी गणना होगी। हमारे कुल 152 हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं हमारे 6 विधानसभा मिलाकर और गांडे उपचुनाव के हमारे 16 टेबल्स हैं जिसमें कि अतिरिक्त 2 पोस्टल बैलेट और 1 ETPBS का है। अलग अलग राउंड्स में मतगणना का चक्र चलेगा जो कि मैक्सिमम हमारे 24 राउंड्स चलेंगे। 24 राउंड में समय हम लोग जो अपनी निर्धारित समय है उसमें काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। पहले शुरुआत हम लोग करते हैं ETPBS और पोस्टल बैलेट से और उसके बाद में EVM की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे सिक्योरिटी के SOP के अनुसार 3 लेयर सिक्योरिटी हम लोगों ने पूर्व से मेंटेन किया है। उस दिन भी हम लोग अपने SOP के अनुसार मेंटेन करेंगे। हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट्स, हमारे पदाधिकारी सभी के लिए जो भी संबंधित पासेस हैं वो निर्गत करने की प्रक्रिया चल रही है। उनके पार्किंग और विधि व्यवस्था संबंधी सारी प्लानिंग वो हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग पूरे SOP का पालन करते हुए निर्धारित समय में ये काउंटिंग को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे और हमारे पोलिंग एजेंट्स के लिए, हमारे मीडिया बंधुओं के लिए जो भी SOP के अनुसार जो व्यवस्था करनी है वो हम लोग इसको कर रहे हैं और मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात EVM की सीलिंग करते हुए हम लोग जो हमारे जितने भी EVMs है उसको हमारा सिरसिया स्थित जो वेयरहाउस है ब्लॉक कैंपस सदर में वहाँ पे शिफ्ट करने की प्रक्रिया करेंगे। गिरिडीह में मतगणना केंद्र में मतगणना होना है और मतगणना केंद्र में एवं पूरे गिरिडीह शहर में सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के अंदर में किन वस्तुओं को ले जाना है और किन वस्तुओं को नहीं ले जाना है इससे संबंधित पूरी सूची फ्लेक्स के माध्यम से वहां लगाई जाएगी। सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को और पुलिस पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की गई है। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। CRPF की भी कंपनी तैनाती की गई है ताकि अन्य किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अन्य कंपनी भी जो है वो सुरक्षा के लिए वहां पर लगाई जा रही है। इसके साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है और सभी पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के संबंध में आवश्यक ब्रीफिंग की जा रही है और हम लोग स्वयं मतगणना जो होनी है मतगणना के स्थल का बार बार निरीक्षण करके सभी चीजों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। पूरे सुरक्षा घेरे में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। शहर के बरगंडा से सिरसिया को जोड़ने वाले पथ पर नया पुल का निर्माण हो चुका है।
वहीं यहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मंदिर कमेटी के लोग सड़क निर्माण कार्य में आपत्ति जताकर काम को रोक दे रहे थे। आपत्ति जता रहे लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में वहां स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर आ जा रही है, जिससे सड़क का पानी मंदिर में चला जाएगा। इस कारण वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इधर इस मसले को लेकर शनिवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन के एसडीओ मनोज सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनय कुमार, बिजली विभाग के जेई अमित कुमार, सीओ मोहम्मद असलम, स्थानीय वार्ड 12 के निवर्तमान पार्षद अजय रजक, पार्टी 11 के अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता लखन राम, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य में आपत्ति जता रहे लोगों से वार्ता की। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार ने आपत्ति जता रहे लोगों को समझाया। मौके पर विधायक ने कहा कि काम के पूरा हो चुके जाने का समय हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर निर्देशित किया गया कि सरकार की जमीन की नापी करते हुए सड़क निर्माण किया जाए, ताकि यथाशीघ्र पुल पर आवागमन शुरू हो सके। आप इसके लिए निश्चित रहे सर। मंदिर की पवित्रता गरीबों का नेता सोनू भैया जिंदाबाद। क्योंकि 7 साल से हम लोग इस रास्ता के लिए तरसते हैं। ना आ रहे हैं फोन के आप पहुंचिए, बाकी लोगों को बात बोलेंगे, कोई मामला नहीं, मामला सार्वजनिक है। अरे वो बंद कर दी रे, इधर उधर तो सब आता आपको मिला मुझसे एक रिक्वेस्ट है, उनके काम के पूरा होने का समय आ चुका था। सड़क के निर्माण में कुछ आपत्तियां आई थी, संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि सरकार की जमीन की नापी करते हुए डिमार्केशन करें और उसके बाद सड़क बनाकर इस पुल को यथाशीघ्र हम लोग चालू करें। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शहर के बरगंडा से सिरसिया को जोड़ने वाले मार्ग पर उसरी नदी के ऊपर नया पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब वहां सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद यह मार्ग पूरी तरह से आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को जारी आदर्श आचार संहिता के कारण पुल के उद्घाटन के मसले पर लोगों के मन में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन शनिवार को विधायक ने आमजनों के सवाल का जवाब दे दिया है। उद्घाटन के बाबत पूछे जाने पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 6 तारीख को इस पुल का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन होने के साथ ही वर्षों से बंद यह मार्ग पूर्व की भांति सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद हुए पुल निर्माण कार्य से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं अब पुल के सुचारू रूप से शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत होगी। सड़क बनाकर इस पुल को यथाशीघ्र हम लोग चालू है। सर कब तक उद्घाटन होने का संभावना सर? 6 तारीख को हम लोग इसका उद्घाटन, सड़क बनाकर इस पुल को यथाशीघ्र हम लोग चालू है। सर कब तक उद्घाटन होने का संभावना सर? 6 तारीख को हम लोग इसका
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतरो स्थित बाल मुकुंद फैक्ट्री के सामने एक मृतक मजदूर के परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक की बेवा बच्चा समेत अन्य लोग बाल मुकुंद फैक्ट्री के सामने घंटों प्रदर्शन किया और फैक्ट्री मैनुअल के अनुसार मृतक मजदूर के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड के कोलर पंचायत निवासी संजीव कुमार पांडे बीते 12 वर्षों से बाल मुकुंद में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। काम करने के दौरान बीते दिनों फैक्ट्री में लू लगने के वजह से बीमार हो गया था, जिसका इलाज धनबाद में करवाया गया। लेकिन धनबाद के चिकित्सकों ने मजदूर संजीव कुमार पांडे की खराब स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया। वहां इलाज के क्रम में मजदूर संजीव कुमार पांडे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसकी खबर फैक्ट्री मालिक को दी गई। फैक्ट्री मालिक के प्रतिनिधि के रूप में मैनेजर से मृतक मजदूर के मुआवजा को लेकर समझौता हो गया, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक का रवैया मानवता के खिलाफ है। जब मृतक की शरीर का दाह संस्कार हो गया तो मालिक के द्वारा मुआवजा राशि देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे और अपनी समस्या रखेंगे। आप ही बोलिए, आप ही बोले, आप ही बोलिए, जो बोलने का आएगा। अब 2 लाख में नहीं बात हो रही, 10 लाख बात हुआ था। आइए, आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। सब बैठा के लगा देंगे। हाँ, ये गलत पाड़े दे, हमने ये लगता। दुखद घटना घटी है हमारे टुंडी प्रखंड के पुरनाटी पंचायत से संजीव कुमार पांडे जी जो है यहाँ से लगभग बाल मुकुंद फैक्ट्री में लगभग लगता है 15 से 12 साल से कार्यरत थे। लेकिन 28 तारीख को यहाँ ड्यूटी में आए। 28 तारीख ड्यूटी के बाद ही इनको लू लग गया। लू लगने के बाद यहाँ से कंपनी के द्वारा ही इनको घर भेजा गया गाड़ी में चढ़ा के, और वहाँ से जब देखा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो इनको पीएमसी से रेफ़र किया गया। रेफ़र वहाँ इलाज हुआ, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने अच्छे इलाज के लिए उसको रिम्स रेफ़र कर दिया गया। लेकिन रिम्स में भी इलाज नहीं हुआ और लगभग आपका कल 2:30 बजे रात को, आज 2:30 बजे रात को उनका देहांत हो जाता। और हम लोग उसी एवज में यहाँ हम लोग बाल मुकुंद में आए मुआवजा के लिए कि आपके प्लांट में लगभग 12 साल से कार्यरत था हमारा आदमी, तो इस पर जो मुआवजा अन्य कंपनियां दे रही हैं, हमारा राइस मिल है, आपका कोल प्लांट है, या अदरवाइज जो भी शिवम कंपनी जो भी मुआवजा दी है उसी के आधार पर हमको मुआवजा मिलना चाहिए। सहमति भी बना कि 10 लाख में के मुआवजा आपको मिलेगा, और उसी के एवज में हम लोग वो जो लाश था, लाश को इन्हीं के द्वारा जलवा दिया गया। और जब सारा प्रक्रिया खत्म हो गया, इनके बच्चे को, इनके बीबी को यहाँ लाया गया। सब सहमति बनने के बाद अभी कंपनी के जो लोग हैं, मैनेजर हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कि हम कोई मुआवजा नहीं देने सकेंगे, जो कि भारी नाराजगी का कारण है। और हम लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 2 छोटा बच्चा है। ठीक, कितना बच्चा है उनका? उनका 2 बच्चा है। हाँ। छोटा बच्चा है और एक लड़की है। इनका पत्नी है। यहाँ संजीव कुमार पांडे मजदूर में काम करते थे, मजदूरी करते थे। कौन सा प्लांट में? बाल मुकुंद में। आज लगभग 12 वर्षों से यहाँ काम करते ही प्लांट के अंदर में लू लग गया और वहाँ आनन फानन में उसे धनबाद ले जाया गया। वहाँ से रेफर रिम्स किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के पश्चात मानवता के ख्याल से हम लोग यहाँ जितने बुद्धिजीवी, उस क्षेत्र के गणमान्य लोग, संगठन को हम लोग सूचना दिया, संगठन के लोग पहुँचे, बातचीत होना प्रारंभ हुआ। उनके मैनेजर आए और मैनेजर आकर उन्होंने कहा हम लोग रखे कि भाई सरकारी प्रावधान तो नहीं, जो प्राइवेट प्लांट का प्रावधान है उसके आधार पर मजदूर की मृत्यु होती है तो जो पैसा बनता है उसमें आप 50% तो प्रदान करें। तो बातचीत होते होते 10 लाख रुपया में तय हुआ। तय होने के पश्चात हम लोगों को बोला कि आप लोग बैठिए यहाँ
और परिवार को मंगवाइए। और जबकि लाश पड़ा हुआ है घर पर, परिवार उस लाश को छोड़कर बच्चा जो काटता है मुखाग्नि करेगा उसको लेकर यहाँ मंगवा कर अंत में बोला कि नहीं सो ऐसा हमारा कोई प्रावधान नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। जो आए थे सब बुद्धिजीवी लोग लाश को ले ये करवा के और उन्होंने मुकर गया। और इससे दुख है, भयंकर दुख है। यहाँ ये लोग कारखाना खोल रखे हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जानवर का जनजीवन व्यस्त है, लोगों की मृत्यु हो रही है। अनेक जो और हैं, राइस मिल है, 2-4 मिल में इस तरह की घटना घटी है, वहाँ 15 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया जो प्रावधान बनता है उन लोगों ने दिया है। परंतु बाल मुकुंद का यह व्यवहार इस क्षेत्र के लोगों को, खास करके गिरिडीह और धनबाद, ये बड़ा दुखदायी है, दुखद है और हम लोग भारी मर्माहत हैं। और इसके लिए हम लोगों को जो कुछ करना होगा हम लोग भविष्य में अपना रचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग करेंगे। गिरिडीह जिले में चोरों को पुलिस से तो छोड़ दीजिए, भगवान से भी भय खत्म हो गया है। घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने के साथ साथ चोर अब मंदिर को अपना टारगेट बना रहे हैं। इस बार चोरों ने अपना टारगेट नगर थाना इलाके के मकतपुर स्थित पंच मंदिर को बनाया है। बीती रात को चोरों ने यहां धावा बोलकर ढेर सारा बर्तन, बाल गोपाल, भगवान शिव जी के ऊपर लगे नाग एवं मंदिर निर्माण के लिए आया हुआ ढेर सारा लोहे का रिंग चुरा लिया। इसके बाद सारे सामानों को बोरा में भरकर चोर अपने साथ ले गए। हालांकि चोरों की यह हरकत तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर बोरा में चोरी के सामान को लेकर जाते दिख रहे हैं। वहीं घटना के संबंध में मंदिर कमेटी ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुटेज के जरिए चोरों के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। भगवान का पूजा का बर्तन जितना था, बर्तन सारी थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, कटोरा है ना, और घंटी, और भगवान का जो है लड्डू गोपाल का मूर्ति जो है 6 पीस, सिंहासन 6 पीस, और भगवान का जो है कि शंकर भगवान के माथे पर मान जो जल झरता है, जल गिरता है, सहस्र धारा, वो कलशी था, वो कलशी भगवान के पास में नाग था, वो नाग, अर्घा, पंचपात, सारे सामान बर्बाद करके दे दिया। और 600 पीस, 650 पीस था रिंग, लोहा बड़ा रिंग बना हुआ, ऊपर में वो बन रहा है मकान, इसीलिए रिंग आया था। वो रिंग लगभग कितने सामान? लगभग तो वो तो 12-13 हज़ार का था रिंग खाली, है ना। बाकी बर्तन में लगभग रखो 20-25 हज़ार रुपया। मुफस्सिल थाना इलाके के द्वारपहरी स्थित महेशपुर टोला के बरमसिया में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझ पड़े। इस दौरान गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा और लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। घटना में दोनों पक्ष से 9 लोग घायल हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। फिलवक्त घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि चापाकल के लिए हो रहे बोरिंग को लेकर दोनों पक्षों में तकरार हुई है। इधर मारपीट की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस श्याम किशोर महतो सदल बल के साथ एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और झगड़ा को रुकवाया। इस दौरान पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवाया। वहीं कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष से 19 वर्षीय उमा कुमारी जो कि गर्भवती है, 40 वर्षीय पंकज कुमार मंडल, 32 वर्षीय संजय मंडल, 50 वर्षीय सोमरी देवी, 32 वर्षीय चंदोसरी देवी और एक बच्चा गोलू कुमार घायल है। इन लोगों ने मारपीट का आरोप भागो मंडल, रवि मंडल, अशोक मंडल, अनिल मंडल, पिंटू मंडल, संदीप मंडल, आकाश मंडल, अजय मंडल समेत अन्य अज्ञात लोगों पर लगाया है।
एक साल से अशोक मंडल से विवाद हो रहा था। जब मेरा घर बनाया नया, वहाँ सदर सीजन लगाया था, अशोक मंडल फागू मंडल चोरी कर लिया था अगला साल। उसी से विवाद हो रहा था। हम लोग नहीं उससे लड़ाई करना चाहते थे, तो वो हमसे मेरा देवर उसको सदर सीजन पकड़ा, उसको पकड़े, पुलिस थाना हुआ, उसको कसेर था। तो मेरा देवर आया गाछ काट कर 9 बजे, तो गाड़ी से लंबा घींच को तलवार फरसा लेके उसको मार के बेहोश कर दिया, मर गया। तो हम सुने आवाज़, तो अपना छत पर सोए थे, छत से आई हैं, तो से वहाँ पर आई है, तो उसका बोला वो मेरा भाई मर दिया, पूरा रोने लगा। तो उसको करी मेरा हस्बैंड को ले गया। 4 गो फागू मंडल, अशोक मंडल, अनिल मंडल, आकाश मंडल, संदीप मंडल, बहुत सारा आदमी जितना था 50-60 गो आदमी था। सब उन लोग को तरवार से इन लोग छछन, हम उसको ऊपर झाँप दिया, तो मेरा साड़ी खींच लिया। देखो साड़ी उड़ी खोल कर हमको भी टांग पास था, तो टंगिया पसा से अशोक मंडल, अनिल मंडल, उन लोग जितना था 4 भाई था, 4 भाई, और उसका पत्नी भूरिया देवी, सौंदी देवी, कुंती देवी, संजय मंडल था, अजय मंडल था, सब लोग पीटा हमको। फागू मंडल में सब मारा है हरसा से। अशोक मंडल, फागू मंडल, सबके हाथ में फरसा था। हम गए बचाने के लिए, भाई लोग को बचाने के लिए गए, हमको भी मारा, मेरा बाइक को भी मारा। सब के पास फरसा ले तक कुदारी वो ले लेकर के, बर्छा ले लेकर के तैयार था। हम नहीं समझे, हम बचाने गए, तो संजय को मारा तो वो बेहोश हो गया, तो उसको हम धकेले, अरे हमको पूरा तरीका से मारा। विवाद क्या था? वो बोरिंग माराया है एक जमीन में, तो उसी के चक्कर में संजय, जैसे सभी गांव वाले साथ में ये भी बैठा हुआ था, तो ये भी बोला कि जब सरकार तो प्राइवेट जैसे नहीं है, कर्मजोरा है, तो इसमें मत मराओ, तो ये भी बोला था। तो इसी के कारण उसको खायर रख लिया। पहले से भी कुछ विवाद था क्या? जमीन की विवाद। वहीं मारपीट की घटना में एक अन्य पक्ष से 23 वर्षीय अजय मंडल, 35 वर्षीय कुंदी देवी, 22 वर्षीय पिंटू मंडल घायल हैं। इन लोगों ने मारपीट का आरोप संजय मंडल, सचिन मंडल, पंकज मंडल, आशीष मंडल, बसंत मंडल, राजेश मंडल, लक्ष्मण मंडल व अन्य पर लगाया है। मारपीट है लोग पी के दारू पी के पूरा गाली दे रहा था सबको, नाम उम्र तो। कौन दे रहा था गाली? संजय मंडल, संजय मंडल सब दे रहा था, और पूरा लेडीज को पूरा गंदा गाली दे रहा था, वो नाम धर के सब लोग। और सुबह तो सॉल्व हो गया था कि चापाकल नहीं वहाँ मराएगा, तो छोड़ दिया था। दूसरा जगह पे हम लोग बोरिंग, वहाँ पर पानी नहीं निकला, वहाँ पर नहीं निकला, छोड़ गया। और रात में वो पी के गाली गलौज हुआ, और कैसे लड़ा हुआ सर पूरा। इसके बाद हम थोड़ा छुड़ाने के लिए गए, तो हमको मार दिया पत्थर से, इसके बाद भागे, फिर पीछे गए तो मार दिया। पहले से भी विवाद था कुछ? क्या सर? पहले से भी कुछ विवाद था आप लोग का? पहले से उसका नहीं था सर। तो कल क्या हुआ था? कल वही बोरिंग मरा रहा था, समझ गए, एक अपना खैरान बनाया है। हाँ। यही अपना खैरान में बोरिंग मरा रहा, तो उसमें पानी निकल गया 75 फीट में, तो पानी निकला तो रोकने आ गया। वही तो संजय मंडल सब मना करने आ गया, पूरा डायरेक्ट बोला रोक दो, नहीं तो गाड़ी सीज कर देंगे। तो मना क्यों कर रहे थे? और पानी नहीं यहाँ से निकालने देंगे, जो यहाँ जो गर्मजरा जमीन है यही नहीं निकालने देंगे। वहाँ पे पहले से ही झगड़ा चल रहा था, तो हम लोग गाली गलौज पहले से हो रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम गए और रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गाली दे रहा था वो। तो उसके बाद उन लोग देखा, तो उन लोग मेरे ऊपर वार करने लगा उन लोग। तो जब उन लोग मारने लगा, पखल टांगी वांगी निकाल कर मारने लगा, तो हम चिल्लाने लगे पूरा। तब पापा सब आए,
तब हमको बचाए। तो विवाद क्या था, मारपीट का विवाद क्या था? विवाद यही था कि सुबह में बोरिंग वहाँ पे हो रहा था, तो कोई मतलब जैसे दादाजी मना कर दिए वहाँ पे कि उन लोग बोल रहे थे, विरोधी पार्टी बोल रहे थे कि यहाँ पे बोरिंग नहीं होना चाहिए, और हम लोग बोल रहे थे कि पानी है पीने के लिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए, पानी के लिए मना किसी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए मतलब शाम में वो आया, उसके बाद लकड़ी काटने का जो होता है ना मशीन, उससे पूरा गाली दे के और नाम पूरा ले लेके और पूरा गाली गलौज कर रहा था, और बोल रहा था आओ साला यहीं पे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, जिस तरह से गाछ टुकड़ते हैं उस तरह आदमी को टुकड़ देंगे। कौन बोल रहे थे? संजय मंडल और पंकज मंडल और सचिन कुमार मंडल था। नगर थाना इलाके के शिव मोहल्ला में काम के दौरान दीवार से फिसलकर शनिवार को एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में उसे इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल मजदूर की पहचान मोहली चुहा निवासी विशाल कुमार उर्फ मुन्ना के रूप में की गई है। गंभीर हाल में उसे रेफर कर दिया गया है। क्या हुआ था? मैं छोटू कुमार, ये लड़का मतलब 4 लड़का बहुत दिन से मजदूरी का काम करता था, जिस मोहल्ला में काम चल रहा था और बहुत दिनों से काम कर रहा था। और इनको मतलब कि आज क्या हुआ? आज का घटना मतलब आज का घटना 30 तारीख को कि दीवार चढ़ रहा था, दीवार चढ़ने के कारण में पैर इसका फिसल गया, जिस कारण चोट आया है, इधर चोट आया, हल्का फुल्का चोट आया है। इसके लिए मैं उनको तुरंत अपने सदर अस्पताल तुरंत लेते आए और इलाज करवा रहे हैं। अभी कैसा है? अभी ठीक है। क्या हुआ था? दीवार पर क्या कर रहा था वो? दीवार पर मतलब कि साफ सुथरा करवा कर सजा तोड़वाने की कोशिश की, उसी जिसके कारण पैर स्लिप कर गया। कहाँ का रहने वाला है लड़का? ये मोहली चुमा का रहने वाला गिरिडीह का। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है मन्ना कुमार। मन्ना कुमार। कितना बजे घटना है ये? अभी करीब 1 बजे है ना, 1 बजे की घटना है। आपका क्या नाम है? मेरा छोटू कुमार। लोकसभा आम चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में गिरिडीह के पड़ोसी जिला देवघर में मतदान को लेकर गिरिडीह पुलिस हाई अलर्ट रही। जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस विशेष चौकसी बरतती रही है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर देवघर समेत जिले भर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई, ताकि किसी भी सूरत में पड़ोसी जिला में चल रहे मतदान में व्यवधान उत्पन्न न हो। गिरिडीह पुलिस के द्वारा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र भेलवा घाटी थाना अंतर्गत गिरिडीह चकाई अंतर्राज्यीय बॉर्डर के पास खोरी महुआ चेक नाका के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस एक वाहनों पर कड़ी निगरानी रखे हुए थी। वहीं पुलिस के द्वारा देवघर जिला से सटे अहिल्यापुर और ताराटाड़ थाना क्षेत्र के सीमा पर पुलिस मोटरसाइकिल से चौकसी बरत रही थी। गिरिडीह चितरडीह मुख्य मार्ग के पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास रेलवे अंडरपास में जमा पानी निकासी को लेकर रेलवे के द्वारा मरम्मती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रेलवे अंडरपास में 1 से 2 फीट जल जमाव रहने से 2 पहिया वाहन और छोटे 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती रही है। वाहन चालकों के लिए यह अंडरपास बड़ा खतरा बना हुआ है। लगातार इस समस्या को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे। सोशल मीडिया के साथ साथ इस मुद्दे को पत्रकारों ने भी पुरजोर तरीके से उठाया था। इसके बाद रेलवे की आंख खुली और लोगों की समस्याओं को देखते हुए अंडरपास में जमा पानी निकासी को लेकर
प्रयास तेज कर दिया है। अंडरपास के मरम्मती का कार्य करवा रहे हैं। संवेदक ने कहा कि पानी निकासी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही काम पूरा होने पर अंडरपास में पानी जमा होने की समस्या खत्म हो जाएगी। काम लगा है, इसका काम हो जाएगा। ठेकेदार कौन है? आदमी का प्लान बनाए हैं क्या? रेलवे से तो हम उठाए हैं, रेलवे से टेंडर फिलहाल इसके लिए हम लोग हैवी जाली बना के रखे हैं जी, और जाली को ऊपर में डाल के बहुत अच्छा मजबूती से ढलाई करेंगे और इसको और अच्छा से बनाएंगे। क्योंकि पानी अब जमने की संभावना नहीं रहेगा, तो पानी निकल जाएगा। पानी देखिए तालाब से बहुत रिश्ता है, पानी देखिए तालाब का पानी रिश्ता है, ठीक है। तो पानी जो है वो आते रहेगा, लेकिन नीचे नाले से बाहर चला जाएगा, ठीक है। समस्या अब दूर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल दूर हो जाएगा।